बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 8 के रिव्यू क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज़ सॉल्व होते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी इसमें जो कि याद करने वाली हैं और कुछ ऐसी होंगी जो समझे बगैर आप कर नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज। आ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज डैश इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसे ही आपके पास ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है वो डैश हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो क्लास याद रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपको पिछली भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे शो कर दें। तो डिग्री जो है, डिग्री का मतलब होता है कि जो x की बड़े से बड़ी वैल्यू होती है, यानी जो वेरिएबल की सबसे बड़े से बड़ी वैल्यू है उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसके अंदर डिग्री जो है वो 2 इस्तेमाल हो रही है, सबसे बड़ी। तो इसका जवाब आपके पास है, ये याद करने वाला एमसीक्यूज़ है कि आप पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ डैश। तो इसका जवाब, सही जवाब जो है वो यहाँ पर आंसर में हम 2 लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो डिग्री होता है वो 2 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगी। तो क्लास वो ये होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इज़ इक्वल टू 0, और जिसमें आप ये बात भी ज़रूर लिखें कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये इसका कंप्लीट जवाब है कि ये इसकी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर 3 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 की पावर 2s इज इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड डैश इक्वेशन। तो उस क्लास मैंने आपको अपने एक लेक्चर में बताया था, मैं आपको बताता हूँ। हमने ये चीज़ चैप्टर नंबर 6 में भी देखी थी कि अगर इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ तो इसको हम रेडिकल इक्वेशन, इक्वेशन के ऊपर पावर वगैरह कुछ नज़र आ रही हो तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से अगर आपके पास एक दूसरे की उलट वैल्यूज़ हों तो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन को ax प्लस b, और क्यूबिकल इक्वेशन को हम कुछ जनरली ऐसे लिखते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक सवाल हमें दिया गया है, ये हमसे कहते हैं कि बताओ कि आपके पास जो 3 की पावर x प्लस का 3 की पावर 2 प्लस इक्वल टू 1, 3 की पावर 2s इक्वल टू 1 है, वो क्या है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। प्लस एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पावर आ रही है। अब यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर x इक्वल टू 9 इज़ डैश। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 9। तो सबसे पहले क्लास हम ये करेंगे कि ये जो 3 की पावर x को इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो आपके पास 9 है इसको हम यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखेंगे। 3 की पावर 2 हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम 9 को 3 की पावर 2 लिख भी सकते हैं, और सामने देखें यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है। जो आपके पास बेस सामने होगी इसको भी हमें बिल्कुल वैसे ही बनाना होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x का आंसर 2 बनेगा, जो कि हमारा जो सही ऑप्शन है। यहाँ पर जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा 2। मैं एक और सवाल ये करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए क्लास, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हो कि यहाँ पर लिखा हो 10 की पावर x इज़ इक्वल्स टू 100। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ये करेंगे कि 10 की पावर x तो एज इट इज़ रहने देंगे, इक्वल करके 100 को हम यहाँ पर 10 की पावर 2 बना देंगे, कि 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो जो चीज़ यहाँ होगी सामने भी बिल्कुल वैसी लिखनी है। 10 से 10 कैंसिल हुआ तो x का आंसर यहाँ पर भी 2 बन गया। तो ये सवाल कुछ इस तरह से होंगे। अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ द ax² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 इज़ डैश, कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका अगर हम सॉल्यूशन सेट निकालना चाहें तो उसकी तादाद कितनी होगी। तो क्लास यहाँ पर याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन सेट बनते हैं वो 2 बनते हैं, इसलिए इसका जवाब 2 होगा। आगे आपके पास सिर्फ जो MCQs हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ डैश। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² प्लस bs प्लस c इक्वल a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ax प्लस c इज़ इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ax² प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, और एक के क्यूब ax³ bx² प्लस c इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। तो क्लास इसका जो सही जवाब होगा वो हमारे पास ये होगा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। मैंने ऊपर भी आपको लिखकर बताई थी कि स्टैंडर्ड को हम लिखते हैं कैसे हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा। तो इसका क्लास सही जवाब आपके पास होगा सी ऑप्शन सी होगा, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपसे फार्मूला पूछा जा रहा है बस। अब हम यहाँ पर मज़ीद क्लास लेकर चलते हैं बात को। लिखा हुआ है सॉल्यूशन सेट ऑफ x² प्लस का 10x प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो क्लास ये जो चीज़ आपको दी हुई है इसका हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन सेट निकालने का तरीकाकार मैं आपको पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इस तरह के जो क्वाड्रेटिक वाले सवाल होते हैं इनको हम मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व करते हैं।
अगर हम इनकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा जो जवाब बनेगा वो ये बनेगा, ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा। मैंने आपकी आसानी के लिए या आपको समझाने के लिए ये साइड पे मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है, ताकि ये है कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप देख सकें। देखें x² + 10x + 24 = 0 को मैंने यहाँ पूरा सॉल्व करके दिखा दिया मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए। तो देखें सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर x = -6 और x = -4 लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप ज़रा इसकी कैलकुलेशन देख लें कि मैंने यहाँ पर जो मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए पूरा काम किया वो किया किस तरह से। मैंने आपके सामने इसको सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग पहले भी बहुत दफ़ा मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीख चुके हैं, तो मैं अपनी वीडियो को फजूल में जो है ना लंबा करना नहीं चाहता। बस आपको ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, मेरा मकसद आपके लिए ये है। नंबर 5 पे लिखा हुआ है हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स हम निकाल सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम 2 ही रूट निकाल सकते हैं। तो रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन सेट। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है, कहते हैं द 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² + का 15x + का 56 आर, ये दिया हुआ है x - 7x + 8 और ये तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको भी हम मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे। तो इसका सही जवाब x - 7 एंड x - 8 होगा। इसमें क्लास देखिएगा, ये मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए ही सॉल्व होना है। आप इसको वीडियो को पॉज करें और देखिएगा कि मैंने ये सवाल पूरा का पूरा आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगले सवाल की और हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज़ रिप्लेस बाय 1/x इज़ कॉल्ड n और a, कि x अगर हम x की जगह पर 1/x रिप्लेस कर देते हैं तो वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, और अनचेंज जो है वो चेंज भी नहीं होगी, तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास ऐसी इक्वेशन जो कि x + 1/x हो, इसको इस तरह की इक्वेशन को हम यहाँ पर रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, तो इसलिए मैंने रेसिप्रोकल पे मार्क किया। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x + 3 2 - x + 6 = 0 इज़ एन डैश इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशन क्लास ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसका जवाब हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जवाब हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल है। ये हमारा पार्ट ठीक है। अब द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - का 16 = 0, इसका सॉल्यूशन सेट हमें निकालना है। तो हम मिडिल टर्म ब्रेक तो इसको क्लास कर नहीं सकते। मिडिल टर्म ब्रेक तब पॉसिबल होती है कि जब उसके अंदर 3 वैल्यूज़ हों या 3 टर्म्स होती हैं। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। देखें आपके पास जो सवाल दिया हुआ वो दिया हुआ 4x² - का 16 = 0। सबसे यानी इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस माइनस के 16 को उस साइड पर प्लस को बना लेंगे। x² = 4 को जब नीचे लेके आएंगे 16 के, तो ये आपके पास 4 बन जाएगा, यानी 4 × 4 4 4 16। अब x² को हम हटाएंगे। जैसे ही x² को हम हटाते हैं तो सामने की जानिब प्लस माइनस आपके पास और स्क्वायर रूट बन जाता है। प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर 4 बना हुआ है, तो इसको हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस माइनस ये 2 बन जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्लास वो +- 2 होगा, सी ऑप्शन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ - का 3x³ + 7x² - का 3x + का 2 = 0 इज़ कॉल्ड डैश इक्वेशन। तो इसका सही जवाब होगा रेसिप्रोकल इक्वेशन। अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों कहलाएगी? क्लास याद रखिएगा कि इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, यानी इसकी जब हम आखिरी शक्ल बनाते हैं, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास x + 1/x की फॉर्म में आ जाएगी। पूरा तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मतलब मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ना सॉल्व करने के बाद इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी कि x + 1/x बन जाएगा ये, और ये हमारे पास इसलिए रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, और इसके ट्रू फॉल्स मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इसमें दोबारा से रिपीटेड काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल की, ताकि ये कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने